ॐ श्रद्धयाग्निः समिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदाततः प्रियं भोजेषु यज्ञस्वस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदय्ययाकृत्य श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापैहन। ओम शांति। हाँ, क्या चर्चा करनी है? हाँ? स्वतंत्र क्या होता है? उपनिषद को छोड़ उपनिषद सुनाना पड़ेगा, इसलिए उपनिषद को छोड़। ये स्वतंत्र चर्चा में इनको लाभ क्या रहता है कि सुनाना नहीं पड़ता। एक दिन की कर लेंगे, फिर कल तो उपनिषद ही आ जाएगा ना, जाओगे कहाँ? आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी, पिछले दिनों मुझे बंबई जाने का अवसर मिला और जितने भी लोगों के से संपर्क में आने का, चर्चा करने का, कहीं किसी से संपर्क हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही समझ में आई कि सारे के सारे आर्य समाज मंदिर को ही आर्य समाज समझते हैं। जैसे पौराणिक जो है ना, शिवालय को बस हिंदूपना समझते हैं, वहां गए और सारे काम अपने आप हो गए। एक बार याद कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो ठीक है, मंदिर में गए, बस हो गया। वही की वही स्थिति हमारे महानुभावों की हुई है। मतलब 90 तो ये कहना कि स्वाध्याय करते हैं या सिद्धांत को जानते हैं या उसमें कुछ उनकी रुचि है, ये गलत हो जाएगा। 10% लोग भी नहीं है, 10 तो ज्यादा है। तो अनुभव ये आया कि ज्ञान के नहीं देने से ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जब गुरुकुल से कोई स्नातक बनता है तो उपदेश देने में क्या मुख्य पंक्ति रखी थी? स्वाध्याय, हाँ, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। मतलब जब भी मौका मिले, जब भी अवसर आए, जब भी उचित हो, स्वाध्याय और प्रवचन तो जारी ही रहना चाहिए। होता क्या है कि कोई आदमी ये सोचे ना कि मैं केवल स्वाध्याय करूंगा और प्रवचन नहीं करूंगा तो चल जाएगा, वो गलत है। क्योंकि यदि प्रवचन नहीं करना पड़ता तो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करता। प्रवचन करना पड़े तो उसे स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, और यदि स्वाध्याय करता है तो वो सब किया हुआ किसको बताए, किसके काम आए। इसलिए प्रवचन उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। चाहे वो विद्यार्थियों को पढ़ाए, चाहे वो लिखे, चाहे वो बोले, मतलब उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक नियम बनाया था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। इसको दो तरह से कहा है उस जगह पर। वेदम अनुच्य, याद है ये प्रकरण? याद करने लायक है? हाँ, याद तो करा देंगे, कोई बात नहीं। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, अनुच्य, हाँ, अनुचान, जो अनुचान सएव महान। तो अनुचान का अर्थ है विद्वान, यो अनुचान,
तो वेदम अनुच्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, स्वाध्यायम कुरु धर्मम चर वेदम पठ स्वाध्यायान मा प्रमद। तो स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्यायम कुरु, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो व्यक्ति, जो समूह, जो समाज स्वाध्याय नहीं करता वो नहीं बना रह सकता। और स्वाध्याय हमारे जीवन की अनिवार्यता या उपयोगिता नहीं रह गई। परिणाम क्या है कि सारे के सारे शून्य हो गए। वो ये कहते हैं साहब क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी शायद आपको बताया या कहाँ और बताया, हमारी सरोज बहन जी हैं यहाँ शास्त्री नगर में। अब तो जरा उनके घुटनों में दर्द होता है तो आने में अशक्त हो गई हैं। और मिला माता जी की सहेली। एक दिन मैं उनके पास जब ऋषि मेले के दौरान गया तो उन्होंने एक आग्रह किया कि आप दिल्ली में मेरी बहन रहती हैं, उनकी बड़ी इच्छा है वो आपसे मिले। उन्होंने कुछ कहा होगा। बोले वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकती क्योंकि उनके पति कई वर्षों से पैरालिसिस में हैं, तो वो घर छोड़कर नहीं जा सकते। एक दिन मेरे पास समय था तो मैंने सोचा चलो आज बहन जी के निर्देश का, आदेश का पालन कर लिया जाए। मैं गया तो दिल्ली में एक समाज है न्यू मुल्तान नगर। हाँ, न्यू मुल्तान नगर समाज के सामने उनका घर है। तो उन्होंने मुझे पहचान बताया कि आप सीधे चले जाओ। पहले तो मैंने समाज में देखा बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है, बड़े बड़े नारियल जो है ना हवन कुंड में पड़े हुए हैं। हाँ, नारियलों का ढेर हवन कुंड में पड़ा हुआ है। तो विशेष आयोजन चल रहा था। उस समय मैं आगे बढ़ गया और वो माता जी के पास जाकर बातचीत करने लगा। इतने में वार्ड समाज की प्रधाना जो थी वो भी आ गई। वो बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी आजकल हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है समाज का। मैंने कहा कैसे अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छी बात है, तो चल रहा है। बोले हम मंदिर में जाते हैं तो वो हमारा बड़ा आदर करते हैं, हम उनको बुलाते हैं तो वो हमारे यहाँ बड़ा सहयोग करते हैं और खूब उपस्थिति हो जाती है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने कहा जिंदगी में मिलकर काम नहीं कर सकते, और जिस दिन काम करोगे उस दिन जरूर बेईमान होगे। कैसे कर रहे हो? बोले चलो वो माँ के बस गीत गाती हैं, स्वाहा करती हैं। हमने क्या क्या त्र्यंबकम यजामहे पर स्वाहा करते हैं, गायत्री मंत्र से स्वाहा करते हैं। वैसे ही नवरात्र मनाते हैं जैसे वो मनाते हैं, और इन मंत्रों का हम अर्थ भी उनको बता देते हैं और वो खूब आते हैं, हम खूब उनके यहाँ जाते हैं। देखो जी, ज्यादा खंडन वंडन करने से तो कुछ काम चलता नहीं। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आती है कि ये खंडन वंडन करने से काम चलता नहीं। तो अगला सवाल मेरे मन में पता है क्या आता है? बेचारा दयानंद बेकारी खंडन करता रहा, और खंडन तो एक गलत ही कर गया। उसे जब करना ही नहीं चाहिए था तो किया क्यों? मतलब या तो उसने गलत किया और आप समझदार हैं, आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ऐसा होता इसलिए है कि आप स्वाध्याय नहीं करते। क्यों? कि आप गलत बात तभी मानते हो जब आपको सही का पता नहीं। सही का पता होने पर गलत कोई नहीं मानता, और गलत नहीं मानता तो गलत के साथ कितना तालमेल हो सकता है, आप सोच कर देखो। दो बातें अलग अलग हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने के कारण है। मतलब हम किसी से असहमत हैं तो असहमत होने का अर्थ विरोधी होना नहीं होता। हम ये समझते हैं असहमत हैं तो हम शायद किसी के विरोधी हैं। हम तो घर में असहमति रखते हैं तो रखते हैं, लेकिन असहमत होना जो है वो ये बताना है कि जो तुम जानते हो उससे अलग बात मुझे मालूम है, जैसा तुम सोचते हो उससे अलग मैं सोचता हूं। तो हम क्या समझते हैं कि हम यदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं या मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं तो जैसे हमारा उनकी कोई दुश्मनी है, शत्रुता है।
कई बार मैं जाता हूं तो कहते साहब आप तो खंडन करते हैं। मैंने कहा तू रोज मेरा खंडन करता है। तो ये शिकायत करता है कि मैंने मूर्ति पूजा या साकार पूजा का खंडन किया। तू साकार पूजा करके रोज मेरा खंडन करता है और मैं उसे सहता हूं कि नहीं सहता? मैं फिर भी कह सकता हूं, सहता हूं। तो तुझे मेरी बात सहने में क्या परेशानी है? मैं तेरी सहता हूं, तू मेरी सह ले। मैं तेरी सुनता हूं, तू मेरी सुन ले। लेकिन वो क्या समझते हैं, एक तरफा बात करना सहना होता है, एक तरफा बात करना उदारता होती है। उनकी बात स्वीकार करना मतलब जैसे समन्वय होता है। अरे भाई, समन्वय में तो दो चीजें बराबर की होती हैं। मतलब खिचड़ी में चावल और दाल अनुपात से मिलते हैं तब समन्वय है ना। तो खाली चावल चावल बना दिए तो उनसे खिचड़ी कौन कहेगा? वो समन्वय तो नहीं हुआ। समन्वय में दोनों होंगे तब समन्वय होगा। और आप एक को मान करके समन्वय करना चाहते हैं। अपने यहाँ बड़ा रोचक सिद्धांत चलता। एक दिन एक सज्जन कहने लगे, साहब जी समाज में बहुत झगड़ा है, तो आप मान लो न, बैठ लो। मैंने कहा चलो मान लो। कैसे करोगे? बोले वो कुछ कहते हैं, थोड़ी उनकी मान लो। मैंने कहा ऐसा है कि एक आदमी ने मेरे 50 रुपए छीन लिए तो छीन लिए, अब कोई बात नहीं। दूसरा आया, लाओ तुम्हारा समझौता कराओ। भाई 25 दे दे, इससे हो जाएगा ना समझौता। इसको समझौता कहते हैं कि चल 25 दे दे। कितना बड़ा समझौता हो गया। ये समझौता नहीं। इसका अभिप्राय सीधा सा ये रहता है कि कोई आर्य समाज का प्रचार पहले हुआ और अब नहीं हो रहा है, इसमें और कुछ भी कारण नहीं है, केवल स्वाध्याय का अभाव। पहले लोग स्वाध्याय करते थे तो प्रवचन करते थे। हर व्यक्ति स्वाध्याय करता था तो हर व्यक्ति प्रवचन करता था। हर व्यक्ति प्रवचन करता था तो किसी न किसी नए आदमी के साथ उसका संपर्क बनता ही था। आपको आश्चर्य बताऊं कि एक हमारे जगदीश प्रसाद जी वैदिक के भाई हैं, लालचंद जी आई, इसमें फतेहनगर है, उदयपुर के पास। पहले मैं बहुत बार उनके यहाँ जाता था। तो कहने लगे कि मुझे आर्य समाजी किसने बनाया? बोले ये जैसे भगवान साहब जी दुकानदार हैं ऐसे। बोले मेरा एक दुकानदार था जिससे मैं सौदा लेता था, उसने बनाया। बोले मैं सौदा लेने जाता था तो बैठा करके वो कहता था क्या पूजा करते हो? हनुमान जी की करते हो, शिव जी की करते हो, पिंडी की करते हो, इसकी करते हो? तो वो सौदा देते देते दो चार बात बताता था, किताब पढ़ने को दे देता था। तो परिणाम यह था कि हम आर्य समाजी बन गए। मतलब आज सोचते हैं उपदेशक हो तो आर्य समाज हो। तो उपदेशक होंगे तो होगा, वो अलग चीज है। उपदेशक होने का ये मतलब थोड़ा ही है कि सामान्य व्यक्ति जो है वो स्वाध्याय से रहित हो जाए। स्वाध्याय से रहित होना केवल आर्य समाज से भिन्न जितने संप्रदाय हैं ना, उनमें मंजूर है। और वो ये चाहते ही हैं कि आप कम से कम पढ़ो मत, आपके हिस्से का हम ही पढ़ लेंगे। गुरु लोग जो है वो अपने चेलों को पढ़ा के राजी नहीं, वो कुछ बता के भी राजी नहीं। वो ये कहते हैं तुम तो बस जो हम कहते हैं वो कर दो, जो तुम्हारे पास है हमको दे जाओ। बोले वैसे तुम दुनिया को त्याग दो, दुनिया बिल्कुल मोह माया है, दुख है, बेकार है, धन संपत्ति से मोह मत करो। इसलिए क्या करो कि मेरे यहां डाल जाओ, और बस तुम निश्चिंत रहो, और तुम्हारे लिए मुक्ति का रास्ता हम अपने आप खोल देंगे। तुमको कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है, तुम जो करते हैं खूब आराम से करो। तो सारे के सारे संप्रदाय मत मतांतर में स्वाध्याय की कोई आवश्यकता नहीं, सिद्धांत की जानकारी का सवाल ही पैदा नहीं। बस आपको तो गुरु जी के अर्पण करना, गुरु जी आपके लिए सब कुछ कर देंगे। क्योंकि और किसी भी समाज से आर्य समाज में सबसे बड़ा फर्क क्या है? दो चीजों का फर्क है। एक तो हमारे यहां कभी माफी नहीं है। दुनिया में कोई मत ऐसा नहीं है जहां माफी नहीं। आप इस्लाम में चले जाओ, मोहम्मद पर विश्वास ले आओ, उसके आगे की जिम्मेदारी हो। आप ईसा पर ईमान ले आओ, कुछ भी करो, कोई परेशानी की बात नहीं, अगली जिम्मेदारी उसकी।
हमारे पौराणिकों में गंगा में गोता लगाओ, तीर्थ कराओ, किसी गुरुजी को कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है और सब जगह माफी है, लेकिन हमारे यहां माफी ही नहीं है। और यदि हमारे यहां माफी नहीं है तो करना पड़ेगा तो बिना जाने कैसे करोगे? जानना पड़ेगा तो सिखाने वाला भी चाहिए और सीखने वाला भी चाहिए। तो अपने यहां प्रत्येक व्यक्ति स्वाध्यायशील हो, यह शर्त है। इसके बिना आप आर्य समाज को जीवित नहीं रख, चल ही नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी ये पौराणिक लोग नाराज हो जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आर्य समाजी में और पौराणिक में कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी ज्यादा। कैसे? एक आदमी घंटी बजाता था, घंटी बजाना छोड़ दिया, आंख बंद करके संध्या करने लगा, आर्य समाजी हो गया। हाँ, और उसने उल्टा कर दिया, प्रगतिशील हो गया, आंख खोल करके घंटी बजाने लग गया, पौराणिक हो गया। कितना शांत है। मतलब एक साकार उपासना और निराकार उपासना। साकार उपासना करता है पौराणिक कहलाता है, और निराकार उपासना करता है समाजी का। अच्छा, ये बहुत स्वाभाविक है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, साहब इतने तो लोग करते हैं मूर्ति पूजा, तो ज्यादा लोग करते हैं इसलिए करने लायक है, ये कोई शर्त है क्या? एक। दूसरा ये कहते हैं कि ये सब बहुत पहले से है, स्वामी जी कहते हैं 2500 साल से है, और मुझे तो ये मानने में भी कोई ऐतराज नहीं है कि जब से आदमी है तब से ही है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। क्यों? एक सज्जन कहने लगे जब पुरानी है, मैंने कहा हाँ है, आदिकाल से चली आ रही है। मैंने कहा हाँ आदिकाल से चली आ रही है। तो बोले फिर आप खंडन क्यों करते हैं? मैंने कहा कोई आदमी, कोई बच्चा पढ़ा लिखा पैदा होता है कि अनपढ़ पैदा होता है? अनपढ़ पैदा होता है। जब पैदा होना, अनपढ़ पैदा होना प्राकृतिक है, तो पढ़ना फिर अप्राकृतिक हुआ, कृत्रिम हुआ, आरोपित हुआ। तो फिर अनपढ़ रहा करो, क्योंकि अनपढ़ होना आदिकाल से चला आ रहा है, और आदिकाल से जो चीज चली आ रही है वो छोड़नी नहीं चाहिए। ये कोई तर्क है? एक गांव में सारा गांव अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है, महत्व किसका है, अनपढ़ों का कि पढ़े लिखे? तो एक गांव में अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है, आप कहते हो ज्यादा लोग जो काम करते हैं वो सही होता है, फिर ऐसा क्यों करते हो? तो कुछ भी खास बात नहीं। मैंने उनसे कहा देखो, साकार उपासना अज्ञानता की उपासना है, और निराकार उपासना पढ़े लिखे की, जानकार की उपासना है। जब भी कोई अनपढ़ होगा साकार उपासक होगा, जब कोई पढ़ा लिखा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तो निराकार उपासक हो जाएगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और कौन व्यक्ति कब समझदार होता है, कौन व्यक्ति कब नासमझ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक पीढ़ी समझदार थी, अगली नासमझ हो गई। तो इसलिए होता क्या है कि आर्य समाजी का बच्चा आर्य समाजी हो, ये कतई जरूरी नहीं है। पौराणिक साकार उपासना करने वाले का बालक साकार उपासक हो सकता है, वो भी अनपढ़ है, वो भी अनपढ़ है। अनपढ़ से अनपढ़ पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं, अनपढ़ से तो अनपढ़ पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन अनपढ़ पैदा होने के बाद पढ़ा लिखा हो जाना, ये अस्वाभाविक बात है। ये निमित्त से होता, प्रयत्न से होता। तो इसलिए जो साकार उपासक है उसकी घर में साकार उपासना चले, ये सहज है, अनायास है। लेकिन जो निराकार उपासना करने वाला है उसके घर निराकार उपासना चले, ये स्वाभाविक नहीं है। कभी कभी आप ये कहते हो, अजी देखो उसके दादाजी तो आर्य समाजी थे, उसके पिताजी तो आर्य समाजी थे, और ये बच्चे तो आर्य समाजी नहीं हुए। नहीं होने, बनाओगे तो होंगे, नहीं तो नहीं। आप पढ़े लिखे थे तो क्या आपके बच्चे पढ़े लिखे पैदा होंगे? ऐसा सवाल ही नहीं। डॉक्टर है तो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो जाएगा, पढ़ेगा तो होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। तो वैसे ही निराकार उपासना जो है अपने आप नहीं आती,
बुद्धिपूर्वक आदमी ये समझता है कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है, तब वो उस चीज को स्वीकार करता है। तो ये आता है केवल अध्ययन करने से, प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से ये सब बातें समझ में आती। इसलिए कोई आदमी आरिसमाजी नहीं रहेगा तो क्या होगा? अरे जमीन से उठा था तो ऊपर नहीं रुक सका तो कहां जाएगा? धरती पर गिरेगा ना। तो वही बनेगा जो जहां से छोड़कर, बोले बहुत प्रगति कर ली था, अब हमने तो देखो पुरानी बातें छोड़ दी था, अब हम वापस, मैंने कहा नई क्या सीखी भाई? घंटी बजाना में वो तो छोड़ के आया था, वो तो छोड़ के ही आया था घंटी बजाना, और वापस घंटी ही बजाने के लिए चला गया, तो नया क्या किया? ये प्रगति कैसे होगी भाई? आप 10 फीट ऊंचे गए थे, आगे 20 फीट चले जाते तब तो हमारी समझ में आता, आप वापस 10 फीट नीचे गिर गए तो इसमें नया क्या हो गया? तो इस दृष्टि से एक चीज स्वाभाविक है, सब जगह है। तो जैसे अनपढ़ पैदा होना एक स्वभाव है, प्रकृति का नियम है, और उसको बदलने के लिए प्रयत्न चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, योजना चाहिए, वैसे ही आर्य समाज को कोई ये सोचे कि वो बिना प्रयत्न किए कोई आर्य समाज को बना देगा, आर्य समाजी बन जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। तो इस दृष्टि से सबसे बड़ी जो आवश्यकता है स्वाध्याय की, और स्वाध्याय करना, निरंतर करना अनिवार्य है। और स्वाध्याय करोगे तो प्रवचन करना भी है। जहां भी कहीं हम जाते हैं या किसी भी से भी मिलते हैं तो उसे कुछ बताना पड़ता है, उसे कुछ सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और मानते सब हैं, केवल कौन नहीं मानता? जिसका तो देखो स्वार्थ है वो नहीं मानेगा, जिसकी दुकान खराब होती हो ना वो नहीं मानेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये सब लोग क्यों करते हैं? हर एक की कुछ मजबूरी होती है। जैसे शराब का धंधा है, बीड़ी का धंधा है, गुटखे का धंधा है, धंधा करने वाला धंधा कर रहा है, उसको खाने वाला खा रहा है। ये गलत है तो दोनों क्यों कर रहे हैं ऐसा? दोनों ऐसा कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। जो खा रहा है उसको तात्कालिक जो आनंद सुख की अनुभूति हो रही है वो उससे परेशान है, उसे जल्दी से लाभ दिखाई देता है। वो कहता है नींद आ रही थी, गुटखा खा लिया, नींद हट गई। ड्राइवर कहता है बीड़ी नहीं पीता तो गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, आलस से आता है तो बीड़ी पी ली। वो कहता है कि बीड़ी नहीं पीता तो मन नहीं लगता, खाली बैठा आदमी परेशान होता है तो सिगरेट पीता है। मतलब वो अपने कुछ कारण हैं जिनके कारण से वो ये समझता है ऐसा कर लूंगा तो आसानी से समस्या का निदान हो जाएगा, हल हो जाएगा। और जो बेच रहा है वो क्यों बेचता है? वो इसलिए बेचता है कि उसको तत्काल लाभ होता है। एक बात सोच कर देखो, एक अखबार में विज्ञापन दो पूरे पेज का, 50,000 रुपए खर्च किए और लिखा सच बोला करो, व्यायाम किया करो, सात्विक भोजन किया करो, स्वाध्याय किया करो। विज्ञापन देने के बाद आपको क्या फायदा होगा? कुछ पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेंगे। जो विज्ञापन का खर्चा था वो भी गया, कोई उलट कर कोई पैसा आपके पास आने वाला नहीं। लेकिन आप एक विज्ञापन दो कि ये गुटखा बहुत अच्छा है, इससे नशा बहुत अच्छा आता है, हाँ ये बीड़ी बहुत अच्छी है, हाँ ये सिगरेट बहुत अच्छी है, ये अमुक चीज हमारी नशे की बहुत बढ़िया है, तो अगले दिन आपके पास ग्राहक आ जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे तत्काल मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे। शराब की दुकान पर, बीड़ी की दुकान पर, गुटखे की दुकान पर कोई उधार नहीं करता, सब नगद सौदा होता है और आमदनी ज्यादा होती है, मार्जिन बहुत रहता है। तो उससे परिणाम क्या होता है कि आदमी लाभ के लिए उसको करता है और दूसरा अपने लाभ के लिए खाता है। अब मुश्किल क्या है कि मुश्किल ये है कि उसमें ये समझने की मुश्किल है कि किसके बदले में क्या जा रहा है, किस कीमत पर क्या जा रहा है। क्योंकि आप कहते हो व्यायाम किया करो, सात्विक भोजन किया करो, मछली अंडा मत खाया करो, तो इससे आपकी कोई दुकान तो चलनी नहीं है। फिर चलना ये है कि इससे जो
शरीर का और आत्मा का लाभ होने वाला है वो जिसको होगा और जब होगा, एक दिन में होना नहीं। वानप्रस्थी जी से पूछा, वानप्रस्थी जी इस उम्र में बड़े अच्छे हो, कैसे चल रहे हो? बोले भाई बड़ा नियमित रहा हूं, व्यायाम करता हूं, सात्विक भोजन करता हूं पिछले बहुत सालों से। हमारे डॉक्टर साहब बैठे 90 साल से ऊपर के, और क्यों है कि भाई दिनचर्या अच्छी है, स्वाध्यायशील है, नियमित रहते हैं, व्यायाम करते हैं, आहार नियंत्रित रखते हैं। अब ये रखना तो पड़ा बहुत साल तक, और फायदा मिला कब? 60 के बाद, 50, 70 के बाद, 90 के बाद। अब इतना इंतजार किसके पास है, कौन करे? लेकिन परिणाम में जो अच्छा होता है वही तो अच्छा होता है ना। जो प्रारंभ में अच्छा होता है वो अच्छा लगता है, होता नहीं है। होने और लगने का फर्क है। होना जो है वो परिणाम का सूचक है, और लगना जो है वो तात्कालिक परिस्थिति का सूचक है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मा, बुद्धि, इंद्रियां जिससे प्रसन्न हो, मतलब नशे से सारी चीजें प्रसन्न नहीं होती। आंशिक कोई लाभ होता है, आत्मा का कोई लाभ नहीं होता है, मन का कोई लाभ नहीं होता है। शरीर में थोड़ी उत्तेजना आ जाती है, थोड़ी गर्मी लगती है, नींद चली जाती है, सब कुछ नहीं होता। परिणाम में लाभ नहीं होता। परिणाम में लाभ हो वो सुख जो है वास्तविक है। तो परिणाम में लाभ जब होता हो तो ऐसे सुख के लिए हमें जो प्रयत्न करने पड़ते हैं वो तत्काल में दुख देने वाले लगते हैं। प्रारंभ जो है उनका बड़ा कठिन होता है, प्रातः काल। अच्छा देखो, सबसे मुझे विचित्र बात पता है क्या लगती है? बातें तो बड़ी मामूली सी होती हैं और सारी दुनिया उसी से परेशान है। सवेरे उठना, कितना भी बहादुर आदमी हो, सारी बहादुरी उसकी इस बात में चली जाती है कि वो सोचता है थोड़ा सा और सो लेते, थोड़ा सा। वो थोड़ा थोड़ा करते 4 के 5 बज जाए, फिर 5 के 6 बज जाए, बज जाते हैं। अब आदमी कहता है कि 4 बजे उठना चाहिए, और सारा संघर्ष जो है 4 बजे से और 6 बजे के बीच में होता है। हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे एक बड़े साथी थे, आजकल प्रोफेसर हैं इसी यूनिवर्सिटी। उनकी एक दिन की बात मुझे याद है। हमारे जो संरक्षक थे देवकरण जी, उनकी नजरें बड़ी पैनी थी। उन्होंने देखा कि सवेरे के मंत्र पाठ में एक आदमी गायब है। आपके यहाँ तो पता नहीं आचार्य जी देखते हैं कि नहीं, देखते होंगे। वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं इच्छा से आए हुए व्यक्ति। अब वो क्या हुआ कि उन्होंने ढूंढा, वो मिला ही नहीं भला आदमी का नाम। अंत में वो स्टोर में चले तो देखा भला आदमी स्टोर में सो रहा है। कोई चारे में सो रहा है, कोई स्टोर में सो रहा है, कोई छत पे जाके सो रहा है। मतलब हमारे लिए कितनी बड़ी चीज हो जाती है वो एक आंख बंद करने की बात। तो जो रोज का संघर्ष है वो खाने में, सोने में और किस में, और इन्हीं चीजों में। सारी जिंदगी इस लड़ाई में हम हारना पसंद करते हैं, और जबकि सारी लड़ाई इसको जीतने में है। कितने सामान्य बात है, रोज की लड़ाई और हर आदमी की लड़ाई। मतलब खाने और सोने की तो लड़ाई है सारी की सारी, कुछ भी तो लड़ाई नहीं है। लेकिन इस खाने और सोने की लड़ाई में हमें हारना ही पसंद आता है। हमें सोचते क्या फर्क पड़ता है, सो क्या फर्क पड़ता है, खा लिए। तो इस खाने और सोने की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है, तब जाके आप जीवन का जो उत्तरार्ध है वो सुख से बिता सकते हो। इस इतने बड़ी समस्या को साथ रोज कौन झेले? तो आदमी आराम से रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोता है और सवेरे 9 बजे उठता है और 10 बजे घूमने जाता है। मतलब जो सवेरे उठता हो उसे सवेरे 10 बजे कोई आदमी घूमता हुआ मिले तो कैसा लगेगा? पागल लगता है।
लेकिन वो 10 बजे उठा। तो इसलिए क्या है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष शारीरिक भी और मानसिक भी, वाचिक भी और कर्म का भी, ये जारी रहेगा तो चलेगा, जीवन इसी से चलेगा। तो मैंने इस सारी यात्रा में जब जब जहां जहां जो अनुभव किया, वो सबसे अधिक ये अनुभव किया कि आर्य समाज के हानि का, पतन का या उसके बिखराव का सबसे बड़ा कारण है स्वाध्याय की कमी। स्वाध्याय न होने से, सिद्धांत की जानकारी नहीं होने से, स्थूल बातों में, सांसारिक बातों में ले दे के झगड़े में हम उलझ जाते हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाता। क्योंकि पहले एक बात याद रखना, पहले कोई आर्य समाजी होता था ना, बनता था, तो इसका ये मतलब होता था कि उसकी दिनचर्या बदल जाती थी। मतलब आर्य समाजी हो देर तक सो, कहता है आर्य समाजी होके सो रहा है, आर्य समाजी होके गाली दे रहा है, आर्य समाजी होके लोग तो कहते मिर्ची खा रहा है। हमारे गुरुकुलों के जो नजदीक के रहने वाले झज्जर में हमारी ऐसी परंपरा चली कि वहां चादर ओढ़, सर्दी में चादर ओढ़ना ही आर्य समाजीपन है। रजाई ओढ़ता है तो आर्य समाजी नहीं रहता, नमक खा लिया तो आर्य समाजी नहीं रहता। हम किसी के यहाँ जाते कटी वस्त्र बांध के तो वो हमको नमक देता ही नहीं था, बोले जी भाई तो गुरुकुल का आर्य समाजी है, नमक थोड़ी खाए। तो वो उसके क्या बन गए, पर्याय बन गए। तो भले लोगों ने उसको करते करते अब वो उसको छोड़ ही दिया, बोले आर्य समाजी होने का मतलब क्या है, जो सब कुछ करे वो आर्य समाजी, जिसके लिए कोई नियम नहीं। एक सज्जन मेरे से बोले आर्य समाजी ऐसा क्यों करते हैं, मैंने कहा वो समझदार है। कैसे समझदार है? उनको पता है कि ये पत्थर तो भगवान है नहीं और दूसरे का कोई आता पता नहीं, तो तुम एक से डरते हो, यहाँ दोनों से ही नहीं डरते, इसलिए हमें कोई झगड़ा ही नहीं। तो ये मूल बात ये है। तो इस दृष्टि से आप विचार करके देखो तो आप ये अनुभव करोगे कि जागना और सोना, कोई सो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है वो मर गया, जाग सकता है, लेकिन जागने का मतलब है जानना, जागने का मतलब है स्वाध्याय करना, जानने का मतलब है प्रवचन करना। सो गए हैं, दुखी मत हो, उनको जगाने की कोशिश कर सकते हैं, और जगाने के लिए खुद जागना पड़ता है, तब कोई दूसरा जागता है, अपने आप कोई नहीं जागता। सालों सोते हो गए, सैकड़ों साल सोते हो गए, हजारों साल सोते हो गए, सोते ही मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस दृष्टि से आप जो अध्यापन कर रहे हैं उसमें इस बात को प्रमुखता से ध्यान देकर करेंगे तो आप समाज के लिए, अपने लिए उपयोगी होंगे। तो इस चर्चा के साथ बात को खत्म करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरा।